कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस बात पर मुबारकबाद मेरी तरफ से कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सूबाई गवर्नमेंट बना ली है। पंजाब में नून लीग वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि उन्होंने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बना ली है। सिंध वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद के पीपल पार्टी को मेरी तरफ से कि उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट बना ली है। और बलूचिस्तान में मेरी उनको मुबारकबाद जो पहले भी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर असर सुख तो ज़्यादा उनका ही होता है। खैर, बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो होगी मुबारकबाद दें उन सब को। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे इनको क्या करना चाहिए। अब ये वहाँ पर खुद मुख्तार जो है वो गवर्नमेंट बना चुके हैं हर सूबे में। अवाम इनसे क्या तवक्को रखती है, इनको क्या करना चाहिए, उस पर मजीद बात करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। दोस्तों देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि वो इलेक्शन का जो बयानिया था ना उनका, वो जीत चुकी है। सब की सब जो सियासी जमातें थी वो इकट्ठी थी, 16-17 जमातें, लेकिन उनको शिकस्त हुई। उनका बयानिया जो था वो अवाम ने नहीं लिया। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानी को ही वोट दिया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया जो है वो जीता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने बयानिए के बलबूते पर ही जो इलेक्शन है वो जीती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खाली बयानिए का अमल दखल नहीं है। मैं यहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ वालों को ये जरूर बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो महंगाई हुई उनके दौर के बाद, क्योंकि इनको पता था कि जो इन्होंने काम कर दिए थे ना अपनी गवर्नमेंट में तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने, इनको पता था कि आगे ऐसी महंगाई आएगी कि जो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं इनको लग पता जाएगा। तो उनको वाकई लग पता गया। अच्छा दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि खाली बयानी का अमल दखल नहीं है। जो महंगाई है ना, 50% इसने भी हिस्सा डाला है कि इनके खिलाफ पीडीएम वालों की जो जमातें हैं इनके खिलाफ जो वोट डला है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डला है ना, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्ट में डला है, वो 50% महंगाई के खिलाफ भी था। अवाम का एहतजाज था, क्योंकि जो महंगाई के पहाड़ तोड़े गए हैं ना अवाम पर, अवाम अब ये बर्दाश्त कर नहीं सकती। दोस्तों, जो भी जमातें हैं पार्लियामेंट में या जो भी जीतता है इलेक्शन वो पार्लियामेंट में जाता है, क्या आपने कभी देखा कि उस शख्स की बाइक हो या बाइक ना हो? क्योंकि अक्सरियत जो है पाकिस्तान में किसी के पास बाइक नहीं है, ठीक है, जो गरीबी में रहते हैं। अब लगा ले कि मिसाल के तौर पर अब यही लगा ले कि उसके पास बाइक हो और वो इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में चला जाए। कभी आपने देखा? इन्होंने जो अशराफी है ना पाकिस्तान की, इन्होंने इसका कारोबार बना लिया हुआ है, सियासत का अवाम के साथ खेलना इन्होंने मजाक बना लिया हुआ है। दोस्तों, मेरा मानना है शायद आने वाले वक्त में ये हालात तब्दील हो जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक मैं इस बात पर कायल हूं कि दोस्तों, कोई भी सरमायादार या कोई भी अमीर आदमी जो है ना वो खुद पर टैक्स नहीं लगाता, वो खुद को कानून के जो शिकंजा है ना उसमें आने नहीं देता। देखिए आप, पार्लियामेंट में सारे के सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, सारे के सारे करोड़पति अरबपति बैठे हुए हैं। जो लखपति भी होगा ना वो 50 लाखपति से कम नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि वो आधा करोड़पति लाजमी होगा। कहने का मतलब दोस्तों मेरे ये है कि कैसे हो सकता है ये खुद पर अपने टैक्स लगाएं। कह देते हैं कि हम IMF के पास जा रहे हैं, IMF वाले हमें कह रहे हैं कि वहां टैक्स लगा दो, वहां टैक्स लगा दो। दोस्तों, ये आम आदमी से या बिजली के बिलों में या पेट्रोल महंगा कर देना या इस तरह के कोई काम कर देते हैं, आटा महंगा होगा, ये होगा, वो हो गया, इस तरह काम ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये आसानी से टैक्स यहाँ से हासिल कर लेते हैं। क्योंकि इनके दो मुतालबात होते हैं ना। पहला मुतालबा इनका ये होता है कि पैसे इकट्ठे करने हैं लेकिन हमने नहीं देने। दूसरा इनका ये मुतालबा था कि टैक्स इकट्ठा भी करना है हमने, लेकिन वो आवाम से करना है, अपने ये पेट काट कर नहीं देते। ये कह देंगे हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। यार आपके लिए क्या मुश्किल फैसले हुए? ये तो आवाम के लिए मुश्किल फैसले। आपको ऐसा करना चाहिए जब भी आप मुखातब हो ना आवाम से कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, आपको ये कहना पड़ेगा कि आवाम को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे या आवाम को मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगी।
आप कहाँ से मुश्किल फैसले करते हैं। और रही बात रियासत की, सियासत की, जैसा कि आपने पहले भी ये ढंडोरा पीटा कि जो पीडीएम वाले थे उन्होंने कहा कि हम रियासत बचा रहे थे, रियासत बचा रहे थे। रियासत बच गई है, अब आवाम को बचाने की जरूरत है। या जो तहरीक इंसाफ वाले थे उन्होंने ये कहा कि ये नजायज गवर्नमेंट है, या जो भी है, इस तरह की कोई भी बात है, या जो उनका इलेक्शन में बयानिया था वो जीत गया, गुलामी नामंजूर, ये वो। दोस्तों अब इस तरह से जो इस तरह के मुतालबात हैं या इस तरह की जो सियासत है ना, इससे बाहर आकर अब अवामी सियासत कर लें, खुद पर टैक्सेस लगा लें, अवाम का पेट ना फाड़े ज्यादा अब। क्योंकि अगर अवाम बाहर निकलेगी तो आपकी पार्लियामेंट में जगह नहीं रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मैं इश्तिहाल नहीं दिला रहा कि अवाम इश्तिहाल में आ जाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हुक्मरान अशराफिया है ना, जो बिजनेसमैन अशराफिया है, ये पाकिस्तान की तकरीबन 3% जो है ना अशराफिया जो है, जो 3% लोग हैं ना, अगर ये सुधर जाए ना तो पाकिस्तान काफी सुधर सकता है, पाकिस्तान के हालात कदरे बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों कोई भी कहीं अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं या पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरियत का किसका नाम है? अक्सरियत का, अक्सरियत जो चाहती है। पाकिस्तान में जमहूरियत तो है, लेकिन क्या हमारे जहनों में जमहूरियत है? आप बताएं। ये जो अशराफिया बैठी हुई है पार्लियामेंट में, पाकिस्तानी अवाम जो है वो पिस रही है महंगाई में। इनका रोज बरोज यही मुतालबा है कि यार आपने इलेक्शन जीत लिया, आपने जो भी कर लिया, बराए मेहरबानी हमें आसानियां फरमाएं, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें आसानियां पैदा करें। क्या करते हैं ये सिर्फ अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करने में लगे रहते हैं। अवाम का इनको कोई भी जिसे कहते हैं ना, अगर वो मुतालबा भी है, इनका मानने का दिल नहीं करता। दोस्तों इस तरह की जो पॉलिसी है ना, इनको ये तरक कर देनी चाहिए। जो भी बिजनेसमैन अशराफिया है, मैं बिजनेसमैन अशराफिया इनको कहूंगा, क्योंकि ये नुमाइंदे तो होते हैं पाकिस्तानी अवाम के, लेकिन ये अवामी नुमाइंदे नहीं होते, ये कारोबारी नुमाइंदे होते हैं। ये बिजनेसमैनों को जो है ना वो सब्सिडी देंगे, ये टैक्स लेंगे, अवाम से लेंगे। जो बड़े बड़े अशराफिया होंगे ना, उनको ये टैक्स मुआफ कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मैं बात कहूँ कि शहबाज शरीफ से मेरे लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक बात बिल्कुल मुझे अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि अवाम जो है ना अब इलेक्शन नहीं मांग रही, वो नताइज मांग रही है। उनका मतलब ये था कि अवाम जो है ना अब वो ये मुतालबा नहीं कर रही कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो। पहले तो ये मुतालबा था ना अवाम का कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन अब हो गए जैसे भी हुए। उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम अब नताइज मांग रही है। अवाम अब वाकई नताइज मांगती है इन जो हुक्मरान तबका है ना इनसे, कि हमें आसानियां दें, हमारे जो कारोबार हैं वो ठप हो चुके हैं, नौकरियां पाकिस्तानी अवाम को मिल नहीं रही। आए दिन पाकिस्तान की जो अवाम लगा लें या जो भी नौजवान तबका है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। दोस्तों इनकी भी जिंदगी में आसानियां इनको पैदा करनी चाहिए। ये कोई तुक नहीं बनता कि सिर्फ ये अपने जो जेबें हैं वो बटोरने में लगे रहते हैं। जब मैं अब नून लीग वाले से कहूंगा कि खाली लैपटॉप देने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो आपने रियासत बचाने का जो बयानिया था ना वो दे लिया, अब पाकिस्तान रियासत आपने बचा ली, सियासत आपने कुर्बानी की, जो भी किया, अब अवाम को भी बचाएं। और मैं तहरीक इंसाफ वालों से भी यही कहूंगा कि बराए मेहरबानी धांधली का बयानिया छोड़कर अब कारकर्दगी भी दिखाएं। मैं सारी सियासी जमातों से ये कहूंगा कि अब जीत चुके हैं ना, जो भी बयानिया थे ना आपके बयानिया बिलाशुबा तहरीक इंसाफ वालों ने जीत लिया, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन अब कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट भी दिलवा लें अपने आप को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मैं लाख इख्तिलाफ करता हूँ, उनकी कई बातें अच्छी भी होंगी, लेकिन सबसे मुझे जो इनकी बुरी बात लगी, इन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं लिया, बयानी की बुनियाद पर वोट लिया। जीत गए कोई बात नहीं, बिल अच्छा जीते, बयानिया इनका जीता, इसमें कोई शक नहीं, मानना चाहिए, लेकिन दोस्तों बयानिया सच्चा भी नहीं था इतना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सच्चा कितना था, झूठा कितना था। मेरे कहने का मतलब ये है कारकर्दगी की बुनियाद पर आप वोट नहीं जीते, आपको कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मिले। आपने कहीं भी कोई भी कारकर्दगी अपनी बयान नहीं की कि हमने पाकिस्तान में 3.5 या पौने 4 सालों में ये काम किए हैं, हमें इसलिए वोट दीजिए। आपने ये कहा हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
आपने जो है ना सिंपैथी वोट लिया है, या महंगाई के खिलाफ जो है ना आपको वो वोट पड़ा है। इसीलिए दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप भी इनसे मुतालबा करें, जो भी आपके नुमाइंदे हैं ना अपने हल्के में, कि यार अपनी पार्टियों से बात करें, अब बहुत हो गया। 76 सालों से पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो पिस रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि तो बयानिया बयानिया होता है ना, ये बयानिया कुछ नहीं होता। बयाने की जो मांग है वो तो होती है, अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए चीज तो अच्छी है, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं होती, आगे जाकर काबिल अमल नहीं होती। क्या मतलब मेरा कहने का, मिसाल के तौर पर बयानिया क्या होता है। इमरान खान ने कहा था अपनी गवर्नमेंट आने से पहले 2018 में कि मैं आईएमएफ के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूं, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। बयानिया ये होता है। इस तरह के बयानी का मतलब होता है कि इस तरह के वादे करना कि जो अवाम को बहुत अच्छे लगे, अवाम उनके बयानिया जो है ना उसको तस्लीम कर ले, उस पर यकीन कर ले कि ये बिल्कुल सही बात करने हैं। लेकिन दोस्तों आगे जाकर वो क्या काबिल अमल होगा। जैसा कि आपने देखा होगा तब महंगाई की शरह में इजाफा होना शुरू हो गया था उनकी गवर्नमेंट आने के बाद इमरान खान की, क्योंकि वो आईएमएफ के पास जा ही नहीं रहे थे। पाकिस्तान को आईएमएफ के पास फौरन जाने की जरूरत थी। बयानिया होता है मेरे ख्याल से, जो एक सियासतदान होता है ना उसको बयानिया देना तो चाहिए, लेकिन वो देना चाहिए जो काबिल कबूल हो या काबिल अमल हो। ये बयानिया एक पहाड़ की सूरत में ना अपने आगे खड़ा कर लेते हैं, बाद में इनसे ये पार नहीं हो पाता कि यार मैंने तो खुद ये पहाड़ सामने खड़ा किया हुआ है, खुद मैंने अपने सामने हदें लगाई हुई हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, अब ये मुझे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इमरान खान, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं वो यू टर्न के मास्टर हैं, कई मरतबा वो कहते हैं ये चोर है डाकू है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान को वो क्या नहीं कहते रहे, ओए फजलू, ओए डीजल, क्या वो अब कहेंगे। इसी इसी नफरत की बुनियाद पर ही उन्होंने वोट लिया ना खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। अब वो कहेंगे, आईएमएफ के पास चले गए थे ना वो गवर्नमेंट आने के बाद अपनी। मेरे कहने का मतलब यही है कि दोस्तों बयानिया जो होता है ना वो किसी हद तक काबिल कबूल होता है। अब अगर ये कहते रहे कि हमारे साथ धांधली हुई कारकर्दगी इनकी कुछ भी ना हो तो कोई फायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आकर मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1,24,000 तकरीबन इस्लाम की तारीख में पैगंबर आए, ठीक है, जिसमें आखिरी जो नबी थे वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस्लाम का एक बयानिया था कि इस्लाम इस तरह की जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है। इस्लाम का बयानिया जो है ना, अगर आज देखा जाए, पूरी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए, जितनी तादाद मुसलमानों की आज है ना, अगर सालों के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो बिलाशुबा जो मुसलमानों का बयानिया है ना वो जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों खाली बयानिया नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर इस जो मुसलमान है उन्होंने बयानिया तो जीत लिया, बयानिया उनका जीत गया, उनकी तादाद ज्यादा है, ईसाइयों से कुछ कम है, लेकिन ईसाइयों की उससे 500 साल तारीख पुरानी भी है। अब यहूदियों का लगा लें, यहूदी कितने हैं, यहूदी तकरीबन 1 करोड़ होंगे लगभग पूरी दुनिया में। जो मुसलमान है वो तकरीबन 2.25 अरब भी क्या 2 अरब के करीब होंगे, ठीक है। अच्छा, कहने का मेरे मतलब यह है कि मुसलमानों की तादाद तो ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इनका बयानिया भी जीत चुका है। मगर कहने का मतलब यह है नतीजे भी तो होने चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आपका बयानिया जीत चुका, आप कहते हैं कि अल्लाह जो है हमारा, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो हमारी गायबी मदद फरमाएगा, आप पर जुल्म होगा अगर आप हम पर जुल्म करेंगे, मुसलमान जो है वो जन्नती है। मिसाल के तौर पर छोटी सी आप मिसाल लें, यहाँ पर देखें, हम कहते हैं कि मुसलमान जो है ना, इसका बयानिया जीत चुका मुसलमान जो है, अगर आप मुसलमान आप जनती हैं, लेकिन मुसलमान करता क्या आज के दौर पर, आजकल के दौर में मुसलमान जो है, मैं एक लतीफ़ा पढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों ये सोचने का मुकाम है। मैं लतीफ़ा ये पढ़ रहा था कि जो हाजी है उसने हाजी किया हुआ है, एक हाजी सदीक नाम है उसका, उसने हाजी किया, वो अपने नाम के साथ हाजी सदीक लिख रहा है, उसको ठेका मिलता है, वो एक सड़क बनाता है, कितने में, 2 अरब रुपए में। वहीं एक ईसाई है, क्रिश्चियन है, या आप यहूदी लगा ले,
उसका जो भी डेविड नाम लगा ले, मैं आरजी तौर पर उसका नाम लगा रहा हूँ, फर्जी तौर पर उसका नाम डेविड है, वो 2 अरब रुपए में एक सड़क बनाता है। उसकी सड़क जो है वो 20 साल तक कहीं नहीं जाती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरह का अच्छा मटेरियल डालता है उसमें। लेकिन यहाँ पर करप्शन रुकने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर क्या होता है कि वो नाम उसका हाजी सिद्दीक है, उस पर तख्ती लगी हुई, हाजी सिद्दीक ने सड़क बनवाई है, लेकिन 1 साल के बाद उसमें गड़े पड़े होते हैं। लेकिन डेविड जो है ना, उसकी सड़क अच्छी है, उसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो है दोज की, क्या बात है। हाजी सिद्दीक जो है ना, उसने हाजी भी किया हुआ, वो है भी मुसलमान, लेकिन वो है जनती क्योंकि वो मुसलमान है, उसने मुसलमान का कार्ड लिया हुआ है, लेकिन काम उसके देख ले। तो दोस्तों, मुसलमानों को बदनाम नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और कोई मैं मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जो उनका अकीदा है वो अच्छा नहीं। सबसे जो अच्छा अकीदा जो बेहतर है ना, वो मुसलमानों की का ही है, मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है अपने इस्लाम में कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिसने एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ली। ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, बयानिया तो मुसलमान जीत गए हैं। गजा में जो हो रहा है, फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, 30,000 के करीब जाने चली गई वहां पर, बच्चे रोज मर रहे हैं, खवातीन मर रही हैं, मर्द जो हजरात हैं वो मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं। क्या कर लिया मुसलमानों ने? बयानिया तो आप जीत चुके कि आप अच्छी कौम है, कुछ करके भी तो दिखाएं। या आप मिसाल के तौर पर मुसलमान, पाकिस्तान में मुसलमान ही रहते हैं ना, बयानिया तो आपका अच्छा, आप एटमी ताकत भी हैं, आपके पास एटमी हथियार हैं, आप दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं एटमी हथियारों के लिहाज से। यार आप कर क्या रहे हैं? आप पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? या दूसरे मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आप उनके साथ कितना खड़े हैं? क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? चलें उनका छोड़ दें, वो आपसे तल्लुक उनका उतना ज्यादा नहीं है जितना अरब का बनता है। अरब जाने, मैं अरब वालों से भी कहूंगा कि आप भी कुछ वहां पर गौर फरमाएं। मैं अपने यहाँ पर जो हुक्मरान मुसलमान जो हैं, मैं उनसे बात करूंगा, आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आवाम को? आप मुसलमान होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आपका बयानिया भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब नतज की बारी है। नतज दें पाकिस्तान को। 76 साल में मुझे इतना गुस्सा आया सुनकर शहबाज शरीफ की बात। उसने कहा 81,000 अरब रुपया कर्जा है हमारे पर, पाकिस्तानियों पर। यार ये हमने लिया है टैक्स, आप अंधाधुंध लेते हैं पाकिस्तानी अवाम से, हर किसी से आप टैक्स लेते हैं, सिवाय अपनी बिजनेस में अशराफिया के, या जो अपने जिसे कहते हैं ना पंजाबी में भाईवाल, उनसे आप टैक्स ही नहीं लेते, जिनसे टैक्स लेना चाहिए, जिनकी वजह से आप पर जो कर्जा है वो चढ़ा हुआ है, आप उनसे टैक्स ही नहीं लेते। उनके आप टैक्स माफ कर देते हैं, उनको आप कई तरह की जो नवाजशात हैं उन पर वो कर देते हैं। तो इस तरह के काम छोड़ दें, अब नतज की बारी है। मैं सारी पार्टियों को कहूंगा, अब पाकिस्तान को नतज भी दें। 76 साल से आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से माना कि मार्शल भी आए, लेकिन अब तो नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप 2 साल में पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। अगर आप बैठ जाएं, आपस में बैठकर अपने जो मुज़ाकरात के जरिए जो अपने मुतालबे हैं, अगर आप उनका हल निकाल लें तो आप पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन आपकी सियासत ही नहीं खत्म होती कि बस हमें गवर्नमेंट दे दो, बस हम भी पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। दूसरी इस पार्टी जो है वो पाकिस्तान को चलाने की अहल ही नहीं है। तो बाज आ जाए इस तरह की हरकतों से, बराए मेहरबानी। बस मैं ये कहूँगा आखिर में, दोस्तों आप इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।